नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर खूब भड़के अश्विनी चौबे। आपको बताएं तो भरत तिवारी एनकाउंटर अभी भी पूरे ही बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और वजह यही है कि जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, बहुत सारे लोग इससे नाराज भी हैं। और ऐसे में आपको बताएं तो अश्विनी चौबे इसको लेकर के खूब गुस्सा गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब सरेंडर कर दिया था फिर एनकाउंटर क्यों किया। साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह से भी आग्रह किया है कि इस पूरे मामले में आप भी दखल करें। अब ऐसे में आपको बताएं तो अश्विनी चौबे खूब गुस्से में है और उनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब पूरे मामले में उसने सरेंडर किया था तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले में अब तक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया गया है। इस एनकाउंटर की सत्यता और पुलिसिया दावों पर न केवल विपक्ष बल्कि सत्ताधारी एनडीए के भीतर से ही गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसे बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अश्विनी चौबे ने इस पूरी घटना को अमानवीय और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे दखल करने की मांग की है। भोजपुर के शाहपुर बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से ही राज्य की सियासत जो है गरमाई हुई है। अब बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस मामले में पुलिस के एक्शन को कटघरे में खड़ा कर दिया और अश्विनी चौबे ने दरभंगा में मीडिया से बातचीत और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी बयान में साफ कहा है कि सुशासन के राज में इस तरह बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अश्विनी चौबे ने कहा है कि भरत भूषण तिवारी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या क्यों की। यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। सम्राट को 48 घंटे के भीतर दोषियों को जेल भेजना चाहिए। अपनी ही सरकार के कार्यकाल में हुए इस एनकाउंटर पर अपनों के ही तीखे तीरों ने प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मचा दिया है। और साथ ही साथ अश्विनी चौबे ने इस मुठभेड़ की ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हुए पुलिस को थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि घटना के समय सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन में मौजूद वीडियो ने साफ पता चलता है कि युवक ने हथियार डालने की बात कही थी। चौबे ने पूछा, यदि भरत तिवारी ने वास्तव में अपनी पिस्तौल फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसके बाद भी गोलियां बरसाने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एक बार फिर से जब आरोपी सरेंडर कर चुका हो तो कानून का तकाजा कहता है कि उसे हिरासत में लेकर के कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, ना कि मौके पर उसकी जान ले ली जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है, उनसे संज्ञान लेने का आग्रह किया है। चौबे ने अमित शाह से मांग की है कि केंद्र के इस निर्णय के पीछे हत्या के सच को सामने लाने की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच का आदेश जारी करे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस फर्जी मुठभेड़ में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जेल भेजने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जनता के बीच में बिहार के सुशासन की जो सीख है वो मिले और ये पता चले तो अगर गलत करने वाला पुलिस से क्यों ना हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने कि अश्विनी चौबे ने अपने बातों को साफ साफ रखा और कहा है कि जब सरेंडर किया तो एनकाउंटर क्यों किया गया। ऐसे में उन्होंने बहुत सारे गंभीर सवाल जो है वो भी खड़े किए हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे अश्विनी चौबे, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।